रीवा सतना रेलखंड पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आई है। इस रेलखंड पर लंबे समय से चल रहा रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। तुर्की से बगहाई तक दूसरी रेल लाइन की पटरियां पूरी तरह बिछाई जा चुकी हैं और अब केवल दोनों लाइनों को आपस में जोड़ने यानी कनेक्ट करने का काम शेष रह गया है। रेलवे के तकनीकी अमले ने इस कार्य में तेजी ला दी है, क्योंकि इसी महीने रेल संरक्षा आयुक्त का निरीक्षण प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि मुंबई से रेल संरक्षा आयुक्त मनोज अरोड़ा अपनी पूरी तकनीकी टीम के साथ 22 जनवरी को तुर्की से बगहाई के बीच बिछाई गई 9 किलोमीटर लंबी दोहरी रेल लाइन का CRS निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण के बाद यदि सब कुछ मानकों के अनुरूप पाया गया तो इस खंड पर दोहरी लाइन से रेल संचालन की अनुमति मिल जाएगी, जिससे रीवा सतना रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही और अधिक सुचारू हो सकेगी। गौरतलब है कि रीवा सतना रेलखंड में रीवा से तुर्की तक दोहरीकरण का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसके बाद तुर्की से हिनौता के बीच लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित था, लेकिन रेलवे ने इस खंड में 9 किलोमीटर आगे बगहाई तक पटरी बिछाने का काम पूरा कर लिया है। अब रेलवे की इंजीनियरिंग टीम दोनों पटरियों को जोड़ने, पॉइंट लगाने और तकनीकी परीक्षण के काम में जुटी हुई है। इस पूरे रेल खंड पर इंटरलॉकिंग वर्क की तर्ज पर तकनीकी कार्य किए जा रहे। पटरियों के ज्वाइंट, नट, बोल्ट, स्लीपर, पुल, पुलिया, क्रॉसिंग और अन्य संरचनात्मक हिस्सों की बारीकी से जांच की जा रही है। यही वजह है कि इन दिनों रीवा सतना रेलखंड पर दोपहर के समय ब्लॉक लिया जा रहा है, ताकि तकनीकी कार्य बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके। इस ब्लॉक का असर रेल संचालन पर भी साफ नजर आने लगा है। रविवार से तुर्की बगहाई के बीच इंटरलॉकिंग जैसे कार्यों के चलते दोपहर 12 बजे से करीब सवा घंटे तक ब्लॉक लिया गया। इसके कारण रीवा और जबलपुर के बीच चलने वाली शटल ट्रेन को बगहाई स्टेशन पर 1 घंटे से अधिक समय तक रोके रखा गया। बाद में जब ब्लॉक हटाया गया तब शटल ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया, लेकिन इसके तुरंत बाद फिर से ब्लॉक लिया गया। इस दौरान कुछ समय के लिए रीवा सतना रेलखंड पर ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह अस्थायी व्यवस्था और ज्वाइंट का काम पूरा होने तक दोपहर के समय ऐसे ब्लॉक लिए जाते रहेंगे। यात्रियों से अपील की गई है कि वे सफर से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर ले लें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। रेलवे के तकनीकी अधिकारियों के मुताबिक तुर्की से बगहाई के बीच दूसरी लाइन बिछने के बाद अब सबसे अहम चरण पटरियों को आपस में जोड़ने का है। इसमें ट्रैक की अलाइनमेंट, लेबलिंग और सेफ्टी से जुड़े तमाम पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। CRS निरीक्षण के दौरान रेल संरक्षा आयुक्त और उनकी टीम पटरियों के ज्वाइंट, पुल, पुलिया, क्रॉसिंग और सिग्नलिंग सिस्टम की भी जांच करेगी। रेलवे का मानना है कि CRS की स्वीकृति मिलने के बाद इस 9 किलोमीटर के खंड पर दोहरी लाइन से ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकेगा। इससे न केवल ट्रेनों की गति बढ़ेगी, बल्कि क्रॉसिंग के कारण होने वाली देरी भी खत्म हो जाएगी। खास तौर पर रीवा सतना जबलपुर रूट पर यात्रियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि दोहरीकरण पूरा होने के बाद इस रेलखंड पर यात्री और मालगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। वर्तमान में सिंगल लाइन होने के कारण ट्रेनों को एक दूसरे का इंतजार करना पड़ता है, जिससे समय का नुकसान होता है। दोहरी लाइन शुरू होते ही यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। फिलहाल रेलवे का पूरा फोकस CRS निरीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर है। इसी वजह से तकनीकी टीम दिन रात काम में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सभी परीक्षण पूरे होने के बाद ही रेल संचालन शुरू किया जाएगा। कुल मिलाकर रीवा सतना रेलखंड पर दोहरीकरण का कार्य तेजी से अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अस्थायी रूप से ब्लॉक के कारण यात्रियों को कुछ असुविधा झेलनी पड़ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यही दोहरी रेल लाइन क्षेत्र के लोगों के लिए तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल सफर का रास्ता खोलेगी। रेलवे का दावा है कि CRS निरीक्षण के बाद इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल्द ही आम जनता के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया जाएगा।